देश में कल 8 अक्टूबर 2022 को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाएगा। भारत इस साल अपना 90वां वायुसेना दिवस मनाने जा रहा है। वायुसेना दिवस को 8 अक्टूबर के दिन मनाने का कारण 1932 में इसका आधिकारिक तौर पर सहायक बल के रूप में यूनाइटेड किंगडम्स की रॉयल एयरफोर्स के रूप में संगठित होना ही है। भारतीय वायुसेना का पहला ऑपरेशनल स्क्वाड्रन भी अगले वर्ष 8 अक्टूबर को ही अस्तित्व में आया था। इसी दिन से आज तक वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं इस दिवस से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स और इतिहास। हर वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 के दिन ही इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी। 26 जनवरी 1950 से पूर्व तक भारतीय वायुसेना रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानी जाती थी। 1950 को रॉयल हटाकर इसे इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था। ऑपरेशन विजय, गोवा का अधिग्रहण, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस व ऑपरेशन पुमलाई के अतिरिक्त इंडियन एयरफोर्स संयुक्त राष्ट्र संघ के कई शांति प्रयासों में अपना योगदान दे चुकी है। 8 अक्टूबर 1932 को मात्र 5 लोगों के साथ शुरू की गई भारतीय वायुसेना आज दुनिया की सबसे खतरनाक चौथी बड़ी वायुसेना है। विशेष तौर पर 1947 के बाद से भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत का लोहा समय समय पर मनवाया है। 90 सालों के सफर में आज हमारी वायुसेना में 1,39,576 से अधिक वायु सैनिक है। आजादी के पहले तक थल सेना के कमांडर इन चीफ के अधीन ही वायुसेना का समस्त प्रभार आता था। स्वतंत्रता के बाद कमांडर इन चीफ को वायुसेना के समर्पण अधिकार दे दिए गए थे। सर थॉमस वॉकर एमहिस्ट भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। एयरफोर्स में मार्शल को सबसे बड़ी उपाधि कहा जाता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि समुद्र की सतह से 6,706 मीटर ऊपर सियाचिन में स्थित एयर स्टेशन भारत का सबसे ऊंचा और दुर्गम एयरफोर्स स्टेशन है। सर्दी के मौसम में यहाँ का तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। स्थिर वस्तु कुछ ही समय बाद बर्फ के ढेले का रूप ले लेती है। ऐसे विषम परिस्थितियों में अटल रहकर भारतीय सीमा के सुरक्षा प्रहरी इंडियन एयरफोर्स को हिंदुस्तान सलाम करता है। आज की स्थिति में भारत के पास मौजूदा समय की बात करें तो भारत की वायुसेना की ताकत अब बढ़ चुकी है। आज की स्थिति में भारत के पास 1,720 के आसपास वायुयान हैं। दुनिया के गिने चुने देशों के पास ऊंची रणभूमि में लड़ने और टिके रहने का प्रशिक्षण प्राप्त है। इन देशों में शीर्ष पर है भारत। हिमालय के कई स्थानों पर भारतीय सेना का कब्जा है। सियाचिन ग्लेशियर जो कि समुद्र तट से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसे भारतीय सेना नियंत्रित करती है। लद्दाख, कारगिल समेत कई विषम परिस्थितियों वाले स्थानों पर भारत की थल सेना और वायु सेना नियमित रूप से पेट्रोलिंग और सैन्य अभ्यास करती है। पहाड़ों पर सैन्य अभ्यास में महारत पा चुकी भारतीय सेना पाकिस्तान और चीन दोनों पर अपर हैंड रखती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े देशहित न्यूज के साथ। धन्यवाद।